आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आज चर्चा एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जहां उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर विपक्ष लगातार हमलावर है। और इसी के साथ बागेश्वर में 1.5 साल के बच्चे की मौत मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में मुख्यमंत्री धामी ने कुमाऊं मंडयुक्त को जांच सौंपी है, तो वहीं स्वास्थ्य सचिव ने 4 डॉक्टर्स को जवाब तलब किया है। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सरकार पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर या अधिकारियों के ऊपर दोष डालकर अपने आप को बचा नहीं सकते। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को इस्तीफा देना चाहिए। जो बॉर्डर में फौजी देश की रक्षा कर रहे हैं, अगर हम उनके परिवार का बचाव नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते। सारे अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के कान में जू नहीं रहेंगी। ड्रोन योजना का उद्घाटन किया गया था, जिसके लिए प्रचार प्रसार किया गया और कहा गया कि ड्रोन के जरिए दवाइयां पहुंचाई जाएंगी जहां नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन ये सवाल सामने आ रहा है कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है। तो ये आरोप विपक्ष लगा रहा है कि सिर्फ जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। आखिर 5 अस्पतालों में रेफर करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका जवाब मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को देना चाहिए। आज खास इसी पर बहस। देखिए, पहले तो डॉक्टर्स के ऊपर या अधिकारियों के ऊपर डालकर अपने को बचा नहीं सकते। मुख्यमंत्री को और इनके स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एक ऐसा फौजी दिलीप जो वहां से थे, जम्मू कश्मीर में तैनात हैं और परेशान थे। उनका छोटा सा बच्चा बीमार हुआ। माँ और उसकी बच्चे की दादी, वृद्ध दादी, एक अस्पताल गए, वहां से दूसरे अस्पताल भेजा गया, तीसरे चौथे 5वां अस्पताल बागेश्वर भेजा गया चमोली से। और बागेश्वर में जाते जाते इतना टाइम लग गया पूरे दिन में कि वो बच्चा बच नहीं पाया। और ऐसे में अगर हम अपने फौजियों का, जो बॉर्डर में हमारी रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके अगर हम परिजनों का भी बचाव नहीं कर सकते तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। और ये बात मैं पिछले कई महीनों से इस बात को कह रहा था आप लोगों के माध्यम से कि हमारे पहाड़ के, चाहे वो गढ़वाल है चाहे कुमाऊं, जितने भी अस्पताल है वो रिफर सेंटर बन के रह गए। लेकिन मुख्यमंत्री के और मंत्री के कानों में जू नहीं रहेंगी। 5 अस्पतालों में रिफर करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये मंत्री और मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। डॉक्टरों को दवाई नहीं दोगे, डॉक्टरों को सुविधाएं नहीं दोगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनकी तैनाती नहीं करोगे, तो वहाँ जो लोग हैं उनकी गलती क्या है? गलती सरकार की है, प्रशासन की है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई हैं। डॉक्टर सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रमोद कपूरवार, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत प्रमोद जी आप ही के साथ, क्योंकि आप लोग ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं और क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं चरमराई हुई हैं, और ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले को लेकर क्या आप लोग के सवाल हैं सरकार से? निश्चित रूप में देखिए, जिस तरह से जो कुमाऊं है और गढ़वाल है, और कुमाऊं गढ़वाली की बात न करें, अगर देखें तो अपना देहरादून में भी जो आप दून हॉस्पिटल की आप स्थिति देखेंगे तो वो भी बहुत दयनीय है। पर लेकिन जिस तरह से, चलो यहाँ विकल्प बहुत सारे हैं। यहाँ पर ये है कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता तो प्राइवेट भी हैं। लेकिन पहाड़ों की जो स्थिति है वो वाकई में बड़ा नाजुक है। पहाड़ों में जो है, जिस तरह से स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो पूर्ण रूप से चरमाई हुई हैं। अगर कहीं पर कुछ हॉस्पिटल ठीक भी है तो वो पीपीए मोड पर सरकार उनको दे रही है। तो इस तरह से, जिस तरह से पहाड़ों की स्थिति इस समय जो है, विगत कई वर्षों से आप देख रहे हैं कि इलाज के नाम पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है रेफर करने का जो काम किया जा रहा है वो बड़ा दयनीय है। अब आप बताएं कि जब चमोली से कर्णप्रयाग रेफर, कर्णप्रयाग से श्रीनगर रेफर, श्रीनगर से फिर जो है एम्स में रेफर, तो रेफर करते करते इतना समय अगर नहीं है अगर मरीज के पास, तो देखो वो जो है भगवान को प्यारा हो जाता है। तो ये जो सरकार जो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में यूं तो आप देखें तो सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। लेकिन अगर आप शिक्षा चिकित्सा दोनों ही बहुत ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो गरीब लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है उनको बड़ा प्रभावित करता है।
तो ये जो उत्तराखंड की सरकार है ये संवेदनहीन सरकार है। और जो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रदेश के जो अपने अम, शिक्षा और जिनके पास में चिकित्सा भी है, ये प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है जी। कि जिन लोगों के दिल में दया नहीं है, जिन लोगों के दिल में जो है करुणा नहीं है, ऐसे लोग जो है वो शिक्षा चिकित्सा को चला करके सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। हॉस्पिटलों की स्थिति खराब है, विद्यालयों की स्थिति खराब है, आपसे छुपा हुआ नहीं है। हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि भाई जो है पहाड़ों में इस समय बरसात का समय है और शिक्षा और चिकित्सा ये जो है प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है, उसको उसके अधिकारों से वंचित न करे सब। बिल्कुल। और देखिए ये जो पूरा मामला सामने आया है वो वाकई चिंताजनक है। सुनीता विद्यार्थी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी, जब एक फौजी के बच्चे को इलाज नहीं मिल पा रहा है तो आम जनता के स्वास्थ्य का क्या भरोसा? चलिए, शायद सुनीता जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दुरुस्त कराते उसके बाद उनके पास आएंगे। आपके पास ही आ रही हूँ प्रमोद जी, क्योंकि क्या सुझाव हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस पर भी विचार हो रहा है कि अगर आप रेफर करते हैं अस्पताल वाले तो सीएमओ को जवाब देना होगा कि आप क्यों रेफर कर रहे हैं। अगर ये होगा तो क्या आपको लगता है ऐसे मामले कम हो जाएंगे? क्या विपक्ष के सुझाव रहेंगे? देखिए, जब तक जो है हॉस्पिटलों में डॉक्टर विधिवत डॉक्टरों को नियुक्ति नहीं होगी, जब तक हॉस्पिटलों में जो है सारी मशीनों की जो आज आधुनिक मशीनें हैं, जांच की जो मशीनें होती हैं, जब तक उनको लगाने का काम नहीं होगा तब तक वो सिर्फ रेफर सेंटर ही साबित होते रहेंगे। अब चूंकि देखिए जो है अगर आप सरकारी हॉस्पिटलों में देखेंगे तो सरकारी हॉस्पिटलों में जहां दवाई है वहां डॉक्टर नहीं है और जहां डॉक्टर है वहां दवाई नहीं है, ऐसी स्थिति उत्तराखंड के अंदर है। तो ये जो सरकार, मैंने आपसे कहा कि ये सरकार अति संवेदनहीन सरकार है, सिर्फ और सिर्फ जो है वादे और बड़े अच्छे भाषणों की सरकार है। इसका जो अगर आप रिजल्ट देखेंगे इनका काम करने, अब आप दूर मत जाइए, आप जहां से आप ये डिबेट कर रहे हैं देहरादून में हर्रावाला में 300 बेडों का हॉस्पिटल 2 साल से तैयार बना है, कैंसर का हॉस्पिटल। देखिए उस दानी को, देखिए जिसने इतनी महंगी 15 बीघा जमीन सरकार को दान देने का काम कर दिया, और देखो उसमें बिल्डिंग बनी हुई है, आधुनिक बिल्डिंग बनी हुई है। 2.5 साल हो गए बिल्डिंग को बने हुए, अब तो दोबारा वो जो है रिपेयरिंग मांग रही है, लेकिन सरकार उस पे जो है उस पे हॉस्पिटल अभी तक शुरू नहीं कर पाई। तो आप ये समझ सकते हैं कि सरकार स्वास्थ्य के प्रति कितनी गंभीर है, चिकित्सा के प्रति कितनी गंभीर है, ये आप देख सकते हैं। अब आप दून हॉस्पिटल में चले जाओ, दून हॉस्पिटल में अगर आप देखेंगे तो एक दिन में 400 500 लोग जो है पंजीकृत होते हैं, और इलाज के नाम पर दवाई सब बाहर से लिखी जाती हैं। 1 मिनट डॉक्टर किसी को ढंग से देखता नहीं है। तो ये तमाम जितनी चीजें हैं ये संवेदनहीनता का एक उदाहरण है। प्रदेश में भाई मुख्यमंत्री जी के पास में अपने मंत्री ही पूरे नहीं है, एक मंत्री को जो है कई विभाग दे रखे हैं, उनको पता ही नहीं है हमारे पास कौन सा विभाग है, उनको पता ही नहीं है कि हमारे क्या जो है हमारे पास में हमारी क्या जो है जिम्मेदारियां हैं, हमारे पास क्या अधिकार है। और प्रदेश के अंदर जो अधिकारी है वो सारे मंत्रियों को अपने जेब में रख करके चलता है, वो इनसे डरता ही नहीं है। तो ये जो सरकार है ये संवेदनहीन सरकार है, अनुभव विहीन सरकार है, जिसको जो है न तो शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव है, न जिनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुभव है, पर खाली भाषण भी रहे, खाली जो है अच्छे भाषण दे करके झूठ को सच बोल करके, सच झूठ करके किसी तरह से इनका काम चल रहा है। मैं तो इस प्रदेश के लिए मैं तो सोचता हूँ कभी कभी कि ये बद्री विशाल और केदार की बड़ी कृपा है कि फिर भी इतनी अव्यवस्थाओं में भी लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि देखिए डॉक्टर बेरोजगार होकर के आप देखते होंगे आपके जो है धरना दे रहे हैं, आपका जो है गांधी पार्क में, लेकिन सरकार के पास अपने दायित्वधारी बनाने के लिए लाखों रुपए वेतन देने के लिए है, लेकिन
गरीब जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए डॉक्टर नियुक्त करने के लिए सरकार के पास साधन नहीं है, बिल्कुल। संसाधन नहीं है। तो ये क्या सरकार जो है, ये सरकार हाँ ठीक है, जी, चलिए सरकार सुनीता का विद्यार्थी जी हमारे जो साथ जुड़ गई हैं। सुनीता विद्यार्थी जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य सेवाएं हो गई हैं, क्योंकि जब एक फौजी के बच्चे को इलाज नहीं मिल पा रहा है तो आम जनमानस के स्वास्थ्य का क्या भरोसा है? देखिए बिल्कुल बहुत दुखद ये घटना हुई है। और स्वास्थ्य विभाग की जहाँ तक बात करें, स्वास्थ्य विभाग ने सभी जरूरतें और सुविधाएं जो है गांव-गांव तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। और ऑलरेडी वहाँ पे सभी व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन जिस प्रकार से कुछ एक जो अभी सामने चीजें आ रही हैं, लगातार उनकी समीक्षा हो रही है। और किस प्रकार से ये पूरी घटना हुई है, पूरी जांच के इसके आदेश माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दिए हैं। और इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही मन को विचलित कर देती हैं, क्योंकि ऐसे समय पे और अगर जिस तरीके से अभी सारी चीजें सामने आई है कि वो 2-3 जगह पे डॉक्टर के पास में एक बच्चे को दिखाने गए थे, लेकिन वहां पे उनको वो जो है स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला। तो पूरी जांच के बाद चार सारी चीजें अस्पतालों में सामने आई रेफर हैं। किया गया है, आप समझ रहे हैं। 5वें अस्पताल में पहुंचते पहुंचते बच्चे ने दम तोड़ दिया है। इतने अस्पतालों में रेफर करना पड़ा है। जब इसकी वजह से मौत होती है कि अव्यवस्थाएं हैं, तो फिर सवाल उठते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले ही किसी भी डॉक्टर को पेशेंट को रेफर करने के लिए पहले परमिशन के लिए साफ निर्देश दिए थे। अब उन निर्देशों का कितना पालन हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ये भी चिंता का विषय है। और मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था कि बिना सीएमओ और वहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, उनके बिना परमिशन के कोई भी पेशेंट को रेफर ही नहीं करेगा। तो अगर उसके बावजूद भी रेफर हुए हैं और वहाँ पे डॉक्टर कहीं पे भी उपलब्धता नहीं मिली है, तो ये सोचनीय है, गंभीर विषय है और बहुत ही दुखद है। क्योंकि हर व्यक्ति को वहाँ पे इलाज पाने का जो है पूरा अधिकार है। और डॉक्टर्स के होने के बाद अभी हम लोग कुछ चीजें डॉक्टर की सुन रहे थे इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा था कि वो छुट्टी पे थे और 3 दिन से लगातार वहाँ पे जो है पेशेंट आ रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है अधिकारी क्यों इतना बेलगाम हो रखे हैं और क्यों अपनी कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ये भी गंभीर विषय है। ठीक तो है। इस पूरे मामले की जो है जांच होगी और जांच के बाद जो भी सामने आएगा उस कड़ी कार्रवाई उस पर होगी। ठीक है प्रमोद जी, अब देखिए अधिकारियों की गलती पर भी आप लोग को ये लग रहा है कि सिर्फ अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन क्योंकि सरकार की ओर से आदेश दिया गया कि भाई रेफर करने से पहले आपको बताना पड़ेगा, लेकिन अगर उसका पालन नहीं हो रहा है तो इसमें खामी किसकी है? अधिकारी की है। तो आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार सारी जिम्मेदारी जो है अधिकारी को सौंप रही है? नहीं, देखिए ये भी सच है कि अधिकारी इस प्रदेश के अंदर बेलगाम है। मैंने आपसे पहले भी कहा जी। कि अधिकारी इस प्रदेश में बेलगाम है, ये भी है। लेकिन ये भी है कि अगर कोई डॉक्टर छुट्टी गया है तो उसकी जगह पर कम से कम दूसरी व्यवस्था उसको करवाई जाए, जिससे कि जो है, क्योंकि किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और लोग जो है ये प्रदेश जो है ये विषम भौगोलिक परिस्थितियों का प्रदेश है। देखिए इस प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है। पहाड़ी प्रदेश में इस समय जैसे बारिश का समय है, कब कौन अनहोनी हो जाए, तो उसके निकटतम जो उनके हॉस्पिटल है, उनको उनकी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होनी ही चाहिए। और वो अगर आप ये बताएं कि अधिकारी अगर उसमें दोषी हैं, या दोषी सरकार हो या अधिकारी हो, दोष अगर उनका साबित भी हो जाए तो वो बच्चा वापस आ नहीं सकता। लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि आने वाले समय में किसी के साथ में फिर इस तरह की अप्रिय घटना न घटे, उसको लेकर के सरकार को जरूर जो है इन अधिकारियों के पेच को टाइट करना पड़ेगा, इनको दंडित करना पड़ेगा। ये जो घटना हुई है हृदय विदारक घटना है, और ये सिर्फ घटना ही बंद करना रह जाए, इससे सरकार क्या सीख लेती है, इस पर आगे बहस करेंगे। सुनीता जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि सरकार आपकी है और ऐसे में आप लोग को सुनिश्चित करना है कि इस घटना से आप लोगों ने क्या सबक लिया है और आगे ये ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए क्या प्रयास?
देखिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी है लगातार सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं ताकि जो है हर जगह पे कहाँ पे क्या कमी है उसको दुरुस्त किया जाए। तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए जिला और उप जिला अस्पतालों का खुद निरीक्षण करके जो है इन सब चीजों का जायजा लगातार हो रहा है और एक जो गैप एनालिसिस होता है उसको किया जा रहा है ताकि सही चीजों का जो है पता लगाया जा सके और अस्पतालों में सफाई व्यवस्था को लेकर हर प्रकार से जो है सभी सुविधाएं वहाँ पे हो, पूरा इंफ्रा वहाँ पे हो, हमारा पूरा स्टाफ जो डॉक्टर्स का वहाँ पे है वो उपलब्ध हो, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ में ही सभी अस्पतालों में देखिए हमने टीबी मुक्त अभियान, एनीमिया मुक्त अभियान, बच्चों बच्चा के हर प्रकार के जो भी टीकाकरण है, जिस भी प्रकार की उनको जरूरतें हैं वो सही हो। तो इसमें जो है अच्छा बेहतर कार्य हो रहा है, लेकिन जो अप्रिय घटना हुई है उसको बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता और जिन लोगों ने भी जिनकी भी कोताही से ये सब चीजें हुई हैं उन पे निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक सबक मिलना चाहिए कि जैसे आपके बच्चे हैं वैसे ही बाकी के लोगों के भी बच्चे हैं। तो इस तरीके की जब भावना सब में रहेगी और डॉक्टर्स के लिए भी सभी डॉक्टर्स के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए। एक मैं आपको कहूं कि इसका भी बड़ा डॉक्टर्स जो है पहाड़ में जाने से कतराते हैं कि उनको आवासीय सुविधाएं, उनको अच्छे स्कूल, जो कि सब गाँव वालों की भी रिक्वायरमेंट है, सबकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर उस दिशा में अच्छा कार्य किया जाए तो एक जो है बेहतर हम लोग आगे फ्यूचर देख सकते हैं। उन लोगों को सभी सुविधाएं लेकिन मिले जो सुनीता शहर में विद्यार्थी मिलती जी, हैं, जो ऐसे राजधानी मामलों में मिलती हैं। सबसे पहले ये तय करना होता है कि जिम्मेदारी तय की जाए, उसके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई होती है, फिर उससे सबक लेकर सरकार नई योजना बनाती है ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। जो पहला पॉइंट है उसका आंसर विपक्ष भी मांग रहा है, मैं भी चाहती हूँ कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। नहीं, डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी है, पूरी जांच हो रही है। जो भी जांच में सामने आएगा उसके तहत उस पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पूरी तरीके से हम सभी को सुनिश्चित कर रहे हैं। और स्वास्थ्य सेवाओं में आप देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले की और अब की अगर हम पूरा सिनेरियो देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत कार्य किए हैं। डॉक्टर्स तो पहाड़ ही नहीं चढ़ना चाहते थे, हमेशा यही हेडलाइंस बनी रहती थी कि डॉक्टर्स ही नहीं है, डॉक्टर्स ही नहीं है। और अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने 1300 से ज्यादा भर्तियां अभी तत्काल हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे हर जगह पे जहाँ पे भी किसी भी प्रकार का कोई विशेषज्ञ नहीं है, कोई सर्जन नहीं है या कहीं पे कोई एक्सरे मशीन का टेक्नीशियन नहीं है, तो ऐसे कई प्रकार की जो भी वहाँ पे त्रुटियां रहती हैं या कमियां रहती हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है। और अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली स्वास्थ्य मंत्री जी की बनती है, पूरे विभाग की बनती है, सभी अधिकारियों की बनती है। चतुर्थ श्रेणी के हम लोग जो कई जगह पे जो अभी 1300 भर्तियों की हम बात कर रहे हैं वो 4th क्लास के लोगों की जा रही है, ताकि वहाँ पे जो वहीं के लोग हैं, जो गांव के निवासी हैं, उन्हीं के नजदीकी अस्पतालों में जो है रोजगार मिल सके, जिससे कि सारी चीजों को व्यवस्थित किया जा सके। तो सरकार की पूरी कोशिश है और आगे ठीक है, सरकार कोशिश में है प्रमोद जी, सरकार कोशिश में है। और क्योंकि करण मारा ने इस्तीफा मांग लिया है, वो सीएम धामी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या स्टैंड इस पर? देखिए, जब किसी के जिसके नेतृत्व में काम होता है, जिस विभाग का को देख रहे होते हैं, उन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं, उन्हीं से इस्तीफे मांगे जाते हैं। कोई करण मेहरा जी से थोड़ी कोई इस्तीफा मांग लेगा, क्योंकि हम विपक्ष में होते हुए लोगों की आवाज को बनने का हमारा काम है, सरकार को बताने का काम ये है कि जो हमारी स्वास्थ्य जो सेवाएं पहाड़ों में और उत्तराखंड में जो बदहाल हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि ठीक है, चलिए आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है, मैं इसको दुरुस्त कराती हूँ, फिर आती हूँ प्रमोद जी आपके पास, क्योंकि इस्तीफा मांगा जा रहा है। सुनीता विद्यार्थी जी वो कह रहे हैं सीएम धामी भी इस्तीफा दें और स्वास्थ्य मंत्री भी इस्तीफा दें। आ रही हूँ प्रमोद जी आपके पास। सुनीता जी, देखिए, करण मारा की तो क्या बात करें। करण मारा की जब तत्कालीन सरकारें थी, तत्कालीन सरकार में क्या क्या होता था, आए दिन जच्चा बच्चा की किस तरीके से मृत्यु दर थी, उसका कंपेयर वो कर सकते हैं हर बात के लिए। क्योंकि जी प्रमोद जी बोल रहे हैं कुछ?
प्रमोद जी, आपका थोड़ा सा कनेक्शन वीक हो रहा है, इसको दुरुस्त करा के आ रही हूँ आपके पास। जी सुनीता जी, कंप्लीट कीजिए। जी, तो मैं यही कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांके, अपने गिरेबान में देखें कि उन्होंने क्या खटकर्म किए थे। आज जनता ने उनको घर में बिठाया है क्योंकि उन्होंने कभी किसी भी प्रकार से पहाड़ की सुध नहीं ली। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की, देखिए 7-8 साल से हम लोग कितनी मेहनत पहाड़ों में कर रहे हैं। सीमांत क्षेत्रों के हम किस तरीके से उनको दुरुस्त कर रहे हैं, उनको मजबूत बनाने के लिए ग्राम प्रहरी तक हमने वहाँ रखे हैं, पूर्व सैनिकों को हम वहाँ बसाने का कार्य कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारा प्रदेश जो है जो है उनकी सीमांत क्षेत्र जो है बॉर्डर एरिया है और दूसरे देशों से मिलती है। इतना सब तो होने वहाँ के पे बाद जिस भी प्रकार की लेकिन एक व्यवस्था बच्चे की को जाए- नहीं बचाया जा सका। इतना सब है लेकिन एक definitely, एक देखिए, बच्चे इस की बात जान का- नहीं इस बात बचाई जा का है। सकी। देखिए ऐसा है कि ये तो यहाँ पे जैसे जिस प्रकार से चीजें आ रही हैं, जच्चा बच्चा की बहुत, मैं कहूंगी कि पहले से हमने बहुत सुधार किए हैं। और जगह जगह पे जिस तरीके से हमारी कंडी डोली हमेशा जच्चा बच्चा के गांव के आसपास हम लोगों ने सभी जहाँ जो वहाँ के प्रधान हैं या वहाँ के जो आशावाड़ी केंद्र की महिलाएं हैं, उन सभी को हमने निर्देश दिए हैं कि कहीं पे भी इस प्रकार की कोई भी गर्भावस्था में महिला हो या बच्चे वाली महिला हो तो उनका ध्यान रखा जाए। उनको खुद ठीक जाके है। उनसे जो है पूरा उनके स्वास्थ्य का जो है ठीक है, लेकिन इन परीक्षण किया निर्देशों जाए का कि पालन हो रहा क्या-क्या है कि उनको नहीं, आवश्यकताएं इसकी हैं। मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी आप लोगों की है। इससे भी पल्ला आप लोग नहीं झाड़ सकते, आप लोग को प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। प्रमोद जी, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आपकी ऑडियो कट रही थी, अब आपकी आवाज ठीक आएगी, बोलिए। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि ये सरकार स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में बहुत पूर्ण रूप से विफल सरकार है। ये जो है स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा से इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कोरे भाषणों पे चलने वाली सरकार है। आप बताएं ना कि डॉक्टर इस प्रदेश के अंदर डॉक्टर हमारे यहाँ है नहीं, गिने चुने मुट्ठी भर डॉक्टर हैं। अब अगर मनुष्य के जीवन में सबको छुट्टी भी चाहिए, सबको अपने घर गृहस्थी के काम भी हैं, तो सरकार यदि चिकित्सा के मामले में, शिक्षा के मामले में, अब आप देखें, आप चिकित्सा पे आप आए, अगर आप देखेंगे, अगर आप शिक्षा पे आएंगे तो अधिकतर जो विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज हैं, उनमें अभी तक प्रधानाचार्य नहीं है, वो जुगाड़ पे प्रधानाचार्य का काम चल रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि किसी तरह से भी जो है सरकारी व्यवस्थाओं का निजीकरण करना है, उनको बोध देने की प्रक्रिया है। लेकिन सरकार जहां सही दिशा में जो काम करना है उसको करने का प्रयास नहीं कर रही है। सरकार यदि शिक्षा और चिकित्सा पे काम करना चाहती है तो सरकार को चिकित्सा पे डॉक्टरों की अधिक मात्रा में डॉक्टर और नर्सेज की जो है उनको भर्तियां करनी पड़ेंगी, ठीक है, जिससे कि जो है पहाड़ों में हर वक्त डॉक्टर मिल सके। और हॉस्पिटलों में जो है आधुनिक मशीनों का निर्माण करवाना पड़ेगा। ठीक है। सुनीता जी, बस एक लाइन में आपका आश्वासन मुझे चाहिए कि डॉक्टर ही नहीं होंगे तो इलाज कौन करेगा? अस्पताल बन जा रहे हैं, मशीनें लग जा रही हैं, डॉक्टर नहीं है। देखिए, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने ही पहाड़ों में चढ़ाए हैं। और आज आप देख रहे हैं कि प्रत्येक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं। बट इट्स नॉट इनफ मैडम, इट्स नॉट इनफ। तभी एक बच्चे की मौत हो जाती है। आपने चढ़ाए हैं भाई डॉक्टर्स, वहां पर पहाड़ पर लेकर गए हैं, आप लोग ये मान रहे हैं, लेकिन बावजूद भी वो उतना सिर्फ काफी नहीं है, ये भी समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जहाँ पे भी कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा और इस प्रकार की कोई घटना ना हो, ये अश्योर हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी को मैं साफ कह देना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति जो अपना संगठन इतने सालों से नहीं बना पाए, जो अपने गुटों में भी सामंजस्य नहीं बिठा पाए, वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई आपके टाइम में अगर डॉक्टर पहाड़ों में होते तो आज वो वहीं पे होते ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि 7 साल में 4 साल में डॉक्टर की जो वो कार्यकाल है वो खत्म हो गया। तो आपने तो कभी कुछ किया ही नहीं और आप तो साफ पल्ला झाड़ दे रहे हैं कि हमारी ठीक है, इस्तीफा मांगने का अधिकार उनको नहीं है और इस्तीफा देने को तैयार आप लोग नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी तय होनी चाहिए क्योंकि मामला गंभीर है। माफी चाहूंगी और ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।